हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि क्लास 10th का ही एक चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। तो ये पहला हम लोग सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग वीडियो देखो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछिए आप लोग। तो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है चैप्टर। तो पहला क्या है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, उसके बाद वाटर लिक्विड है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक्वस होगा। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी नाम से पता चल रहा है कि डिकम्पोज हो रहे हैं। तो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। दो से और दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने कौन सा एग्जांपल लिया? यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया है। देखो, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, व्हेन वी हीट द लेड नाइट्रेट, तो क्या फॉर्म करते हैं? एक तो लेड ऑक्साइड PbO, उसके बाद फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि गैशियस है। और लेड ऑक्साइड क्या होता है? ये सॉलिड में फॉर्म होते हैं। तो ये तो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एक सब्सटेंस को हम टू और मोर देन थ्री सब्सटेंस में फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल नाम से ही पता चले, थर्मल यानी हीट देना पड़ेगा। सो व्हेन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. So when decomposition, जब कोई भी डिकम्पोजिशन अगर उसमें हीट देते हैं, तो पहला वाला तो पूछोगे सर पहला वाले की थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ पहला वाले भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, सो इट इज कॉल्ड देन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने क्या लिया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हीट किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड, और जो कि सॉलिड है, और हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये क्विक लाइम है। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CaO क्या है? क्विक लाइम है। और हम क्या फॉर्म किया था? स्लेक्ट लाइम। ओके बच्चों, यहाँ तक शायद क्लियर है। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक मैंने छोड़ दिया, वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो जैसे यहाँ पे AgBr है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, क्या फॉर्म करेगा? सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म करेगा। तो ये इन प्रेजेंस सनलाइट जब हम रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड को, तो सिल्वर और ब्रोमीन सेपरेट फॉर्म होगा। इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आप देखो ध्यान से। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? सो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम कैरिड आउट करते हैं विद हेल्प इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही ईजी एग्जाम्पल, हम इसी से ही सारे टीचर्स सब कुछ एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे वाटर लिक्विड है, इसको जब हम इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ये जानते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है। बीकर में लेके हम लोग दो एनोड रखते हैं, एनोड कैथोड रखते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू द वाटर। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या? नाम से पता चल रहा है कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे वहाँ से,
जिस कंपाउंड में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आयरन और कॉपर सल्फेट। तो आयरन और कॉपर में आयरन है मोर रिएक्टिव, कॉपर है लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो जब हम वो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तब वहाँ पे रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्या फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट और कॉपर। तो आयरन के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्शन में क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट एक्वस और कॉपर सॉलिड मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना तक ठीक हो गया। आप लोग ये नोट कर लो पॉज करके। उसके बाद क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऊपर में था, डबल नाम से पता चल रहा है कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। दैट इज, इसका मतलब क्या है, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस and one of the products formed is insoluble are said to be double displacement। तो यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, वो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड है। क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोराइड फॉर्म, है ना। तो दो डिफरेंट एटम से ग्रुप ऑफ एटम्स में डिस्प्लेस करेगा वन अंदर। तो Na किसकी जगह लिया, Na बेरियम की जगह लिया, और बेरियम की किसकी जगह लिया, सल्फर जो सोडियम है उसकी जगह लिया। ठीक है, और लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड, एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बेस और बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस या फिर एसिडिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो NaOH, ये बेस है, H2SO4 ये एक एसिड है। तो जैसे ये रिएक्शन होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, Na2SO4 फॉर्म करेगा एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, कि जब एसिड reacts with base or acidic oxide reacts with basic oxide to form salt and water is called neutralization reaction। तो फिलहाल यहाँ तक ही। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 1 है, ये ऊपर में देखो पार्ट 1 है। तो इसके बाद तो और कुछ जो भी टॉपिक होंगे, जैसे बैलेंसिंग कुछ इक्वेशंस है, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आप बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को दूर करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।